खंड खंड होगा और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बता कि वह किस समय आपाक होते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी माँ बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से महादलित के नेता जीतन राम मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं, तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। जी आपने तो भाजपा को धोखा दे दी, बिहार को धोखा दी। भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई, कंधे पे बैठाई से बैठाई, सर पे भी बैठा ली, और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई। शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राही मांग कर रहे थे, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में। आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं, आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं, और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा, और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। जदयू टूटने वाली है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ लेगा बिहार के राजनीति, और जदयू खंड 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 होगा, और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले, और उनके जितने नेता हैं सब कुछ न कुछ लेकर चले जाने वाले हैं, और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक जो टूट कर जाएंगे, तेजस्वी के गुलदस्ते में सजने वाले। यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको ही पता है, आप लोग बोलते नहीं, हम बोल देते हैं। अंतर इतना ही है कि हम बोल रहे हैं, पता सबको है, कोई बोलता नहीं। और नीतीश जी की जो यह स्थिति बनी हुई है कि वह किस समय आपाक होते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी माँ बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से महादलित के नेता जीतन राम मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं, तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। अब विषय उनका, उससे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतने दबाव में है, इतने दबाव में है, स्वाभाविक है किसी व्यक्ति अपना आपा खो देगा और मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। और आज उस स्थिति से हमारे नीतीश जी गुजर गए। नीतीश जी आपने तो भाजपा को धोखा दे दी, बिहार को धोखा दी। भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई, कंधे पे बैठाई से बैठाई, सर पे भी बैठा ली, और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई। शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राही मांग कर रहे थे, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में। तो आपने तो धोखा दिया, लेकिन अब आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं, आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं, और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा, और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम बिहार में 2024 में हम 40 की 40 सीटों पर हम भाजपा सहित एनडीए को जिताएंगे,
200 से ज्यादा सीट पर हम 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर। गरीब भाइयों याद रखना, आप इंतजार कर रहे थे, इस देश के गरीब सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई गरीब आएगा, गरीबों के घर में, गरीबों के आंगन में खुशी लाएगा, खुशियां लाएगा। आप इंतजार कर रहे थे। सदियों बाद गरीबों को एक गरीब का बेटा मिला प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे आप मसीहा मानते हैं। हम घूमते हैं, गरीबों की आवाज है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी हैं, और उस गरीब के मसीहा को, नरेंद्र मोदी जी को, दुनिया के सबसे हमारे आदरणीय नेता को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाकर अपने विकास की गंगा को भगीरथ प्रयास से गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रहे हैं, उनको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनको गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, कभी कुछ अशुभ बोल देते हैं। लालू जी भी अभी अशुभ बोल दिए और पनौती बोल दिए। राहुल जी, लालू जी, गरीबों के मसीहा को आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों से उपयोग कर रहे हैं। एक एक गरीब अपने गरीब के मसीहा के अपमान का बदला 2024 में और 2025 में लोकतंत्र के हथियार से लड़कर, यानी कि वोट बैलेट से लड़कर, ईवीएम मशीन से लड़कर आपको पराजित करेगी। मैं आपको बता रहा हूं।